So hello guys, myself Aksh and I am IT Roorkee dropout student. तो आज एक बहुत ही कॉमन डाउट जो बच्चों के दिमाग में होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे एंड दैट इज़ कि हमें मेंस के हमारे जो अटैम्प्ट है हो रहे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें हमारे कितने क्वेश्चन होने चाहिए। अटैम्प्ट जो हम मॉक टेस्ट देते हैं कोचिंग के अंदर उसमें कितने क्वेश्चंस का हमारा अटैम्प्ट होना चाहिए और क्या स्कोर रहना चाहिए। तो इसी के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आपके जनवरी अटैम्प्ट के लिए आप अभी से दिमाग में रखिए कि आपको क्या क्वेश्चंस का अटैम्प्ट दे के आना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अगर आप जनवरी अटैम्प्ट के मेंस को एम कर रहे हैं एक्चुअली तो uh, अभी जो आपके कोचिंग्स में टेस्ट हो रहे हैं दे शुड बी ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर्स, मतलब जितनी 12th इन्होंने अब तक पढ़ा दी है और आई थिंक 2 to 3 मंथ्स की 12th बची है आपकी कोचिंग में, तो उनको छोड़ के एक्सक्लूड करके जितने चैप्टर्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आपका क्या स्कोर रहना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन को सीरियसली लेके चल रहे हैं और सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, सारे नहीं मतलब मेरा मतलब है कि 2-3 जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं चैप्टर्स आपने वो छोड़ दिए अगर, और बाकी प्रिपरेशन को सही रख के चल रहे हैं तो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए इट शुड बी ऑफ अबव 50 क्वेश्चंस। एग्ज़ाम के अंदर आपको 50 से ऊपर क्वेश्चंस का अटेम्प्ट देना ही देना है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो डिवीज़न आपको कैसे करनी है बिटवीन क्वेश्चंस। प्लीज़ अभी ये मत कहना कि 50 से ऊपर का मुझे अटैम्प्ट देना है, 15 इसमें हो जाएंगे, 15 से 20 इसमें हो जाएंगे, 15 उसमें हो जाएंगे। डिवीज़न कभी भी ऐसे नहीं होता है। जेई मेंस के अंदर किसी के तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ही और शी एम्स टू गेट अ रैंक। बाकी मेरे जैसे स्टूडेंट जो कि एम करते हैं कि उनकी 99% अगर टच हो जाए या फिर 98.5 से ऊपर आ जाए, उनके लिए ये बहुत स्पेशल है केस है कि उनके 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक सब्जेक्ट उनका वीक होता है। 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बताऊँ क्या होता है, दैट दे आर एमिंग 22-23 क्वेश्चंस 2 सब्जेक्ट में सॉल्व होंगे। जैसे मेरे केस में फिजिक्स के अंदर मेरा अटैम्प्ट रहता था 23-24 क्वेश्चन का, केमिस्ट्री में 23-24 एंड मैथमेटिक्स के अंदर 10 to 11 क्वेश्चंस। दिस इस सम अप से मैं 50+ क्वेश्चंस का अटैम्प्ट देता था एंड एक्यूरेसी बीइंग रियली, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी एग्ज़ाम के अंदर। देखिए, मेरे केस में मेरा एक फ्रेंड था एंड ही यूज्ड टू अटेम्प्ट 65 क्वेश्चंस और ही वाज नॉट एबल टू स्कोर इवन 95 परसेंटाइल 65 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट देके। तो आप ये सोचो ना, अगर एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो और गलत सॉल्व कर रहे हो तो उससे बुरा क्या हो सकता है। आपने जो पढ़ा है वो आपने ऐसे पढ़ा है कि आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो लेकिन गलत आंसर आ रहा है, तो मतलब आपने जो पढ़ा है वो सही नहीं है या फिर आपको अप्लाई करना नहीं आता है उसे। सोचो, अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है। कोई सिली मिस्टेक 10-20 तो हो नहीं जाती, सिली मिस्टेक 10-20 क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ना, इसका मतलब थोड़ी सिली मिस्टेक तो 2-3 क्वेश्चन में होती है। वो भी मेरी होती थी। 55 क्वेश्चन का अगर मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो 49 to 50 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो रहे हैं। दैट शुड बी योर एक्यूरेसी दैट यू शुड एम, तभी निकलती है मेंस में। 60-65 के अटैम्प्ट से नहीं होते आते एग्जाम में नंबर। 60-65 अगर तुमने कर दी है ना और एक्यूरेसी तुम्हारी सही रही तो तुम्हारी आएगी टॉप 400-4,000 3,000 रैंक। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे काम करो। जितना कर रखा है हमने उतना हमें एग्ज़ाम में सही करना है। बस पहली आपकी वर्डिंग्स ये होनी चाहिए, जितना कर रखा है उतना एग्ज़ाम में सही होना चाहिए। और बाकी हम ऐड करते रहेंगे चैप्टर्स अपनी डिक्शनरी में, ऐड करते रहेंगे अपनी लाइब्रेरी जो है हमारी चैप्टर्स की, उसमें हम नए चैप्टर्स ऐड करते रहेंगे और फिर हमारा अटैम्प्ट बढ़ता रहेगा। 50 से 55 होगा, 55 से 60 होगा, जिससे फिर हम और बेटर होते रहेंगे। एक्यूरेसी वही मेंटेन करके रखेंगे। तो मैंने अपना बता दिया कि कैसे रखता था। मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लगते थे। तो एट दी एंड दिसंबर में जब आप लोग पूरे मॉक टेस्ट देंगे, जब फुल सिलेबस होगा, then you should aim 20+ question in physics. I used to aim and 20+ in chemistry and 10+ in mathematics. That's how I used to get 50+ questions done. 50+ मतलब आप 200 से ऊपर का अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें से अगर आपके 170 आ रहे हैं then you are good to go. That's your accuracy. Okay. बाकी हर एक स्टूडेंट के लिए वेरी कर सकता है ये। कोई हो सकता है 15 क्वेश्चन मैथ्स में करे, फिजिक्स में 15 ही हो उससे, और वो केमिस्ट्री में 20 करे। तो ये 50+ आप कैसे भी अपनी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस से एडजस्ट कर सकते हैं। बट या ये मैं आपको एक वो बॉर्डर लाइन सेट करके दूंगा दैट यू शुड एम दिस मच। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको कोई भी डाउट आता है मेक श्योर टू कमेंट एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।